ईश्वर में आस्था की अगली कड़ी में मैं आज आप लोगों के समक्ष अपनी एक दोस्त रमा सुब्रमण्यम के जीवन की एक घटना का वर्णन कर रही हूँ। वो मेरी सहेली है और गृह विज्ञान की विभागाध्यक्ष है और लगभग वो 30-35 वर्षों से जमशेदपुर में रह रही है। वह दक्षिण भारत की है और शादी के बाद से लगभग वो यहीं रहती है। तमिल भाषी है, साथ साथ अंग्रेजी पढ़ने के कारण उसकी अंग्रेजी में भी अच्छी रुचि है। इतने लंबे वर्षों से जमशेदपुर में रहने के कारण वो हिंदी भी अच्छी तरह बोल लेती है। और बात यह है, जब वो छोटी थी तो संतोषी माता का व्रत बहुत ज्यादा करती थी। वो संतोषी माता की भक्त थी और हर समय कभी 21 शुक्रवार, कभी 31 शुक्रवार, कभी 51 शुक्रवार का व्रत रख लेती थी और फिर उद्यापन कर देती थी। शादी के पश्चात जब वो ससुराल आई तो अपने साथ साथ संतोषी माता की मूर्ति भी ले आई और उसके ससुराल के में भी पूजा घर है और वहाँ परिवार वाले जो है वो भी माने भगवान के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। उनका पूजा घर है बड़ा सारा, उसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं, लगभग 30-40 माने तस्वीरें लगी हुई है और देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो भी कई है, जैसे गणेश जी की, अन्नपूर्णा देवी की है और लक्ष्मी गणेश जी की है, शिव जी की है और भी कई है। मैं एक बार 2 बार गई हूँ उनके यहाँ, सो देखा है बहुत सारी है, पूरी तरह तो याद नहीं है लेकिन और भी कई है। तो उन सबको माने उनकी सास जो थी वो पूजा घर में सबको रोज नहलाती धुलाती थी और सबको पोछती गछती, चंदन टीका लगाती, फूल पत्र चढ़ाती, सब कुछ करती थी और वो भी अक्सर भजन कीर्तन व्रत आदि में रहा करती थी। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात सास का देहावसान हो गया। अब पूजा का कार्य रमा को ही करना पड़ने लगा, तो वो स्कूल कॉलेज करती घर माने और फिर घर का भी काम हो जाता, ऊपर से पूजा पाठ में भी बहुत समय लग जाता था सब तस्वीरों को पोछने करने में। इसलिए वो प्रातः 4 बजे उठ जाती ताकि पूजा पाठ अच्छी तरह से कर सके, सब भगवान को अच्छी तरह पोछ माने तस्वीर को साफ कर ले और पूजा पाठ करके तब वो अपना खाना पीना बना के कॉलेज जा सके। तो इसी तरह करती थी और उसका नियम था कि वो शुक्रवार को व्रत रखती थी। तो जिस दिन शुक्रवार होता था वो जितनी मूर्तियां थी उन मूर्तियों को नहलाती धुलाती और उनको स्वर्णाभूषण पहनाती थी, कपड़ा वपड़ा बदल के स्वर्णाभूषण पहना देती थी और खूब फूल उसके यहाँ होता है तो फूल वगैरह भी बहुत चढ़ाती थी। और शनिवार के दिन वो सारे फूलों को हटा देती, बासी फूलों को, और जितने भी स्वर्णाभूषण होते थे उनको एक डिबिया में बंद कर करके रख देती थी। खाली माने शुक्रवार के दिन उनको पहनाती थी और बाकी दिन वो बंद रखती, क्योंकि दाई भाई इधर उधर सब कोई रहते हैं, इतना ध्यान रखना दिक्कत था, कब कौन निकाल ले या क्या है जो भी है, तो उसको डिब्बे में रख देती थी। तो एक बार की, और अगर कभी किसी बार कारणवश रमा पूजा नहीं कर पाई तो वो पूजा का माने कार्य जो है घर का कोई और सदस्य कर देता था। एक बार रमा के ही कॉलेज में उसके साथ कार्य करने वाली एक सहायक प्राध्यापिका थी जो साईं भक्ति, हर साल उसका नियम है कि वो साईं के दरबार में 15 दिन सेवा देने के लिए भी जाती है। तो वो छुट्टियों में साईं के दरबार गई थी उनकी सेवा देने के लिए। तभी वो जब लौटी तो अपनी माने जो उसकी विभागाध्यक्ष रही और जिनके अंडर में वो काम करती है उनके लिए एक साईं की बहुत सुंदर सी मूर्ति लाई थी और ला करके उसने रमा को मैंने देना चाहा कि मैं आपके लिए ये मूर्ति लाई हूँ, इसको आप अपने पूजा घर में रखिएगा। रमा ने कहा कि अरे भाई, मेरे पूजा घर में तो पहले से ही बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी मूर्तियां हैं, अब इसको तो हम नहीं रखेंगे, सो सुनो ना, किसी और को दे देना चाहे जो भी है। वो बेचारी कुछ बोली तो नहीं, उसको बहुत बुरा तो लगा था, तकलीफ भी हुई, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप दुखी मन से वापस उसका जो मूर्ति थी वो रख ली। इस घटना के कुछ दिनों पश्चात एक दिन जब रमा शुक्रवार के दिन बासी फूलों को उतार कर तस्वीर को पोंछ कर मूर्तियों को नहला कर वस्त्र पहनाने के लिए जब डिबिया खोली तो देखती है कि डिबिया खाली है, उसमें तो जेवर ही नहीं है। वो हड़बड़ा गई, पूजा घर में उसने जेवरों को ढूंढा परंतु कहीं नहीं मिले। तब रमा को ऐसा एहसास हुआ कि पिछले शनिवार को बासी फूलों को फेंकने के साथ साथ उसने कहीं जेवरों को भी तो नहीं फेंक दिया। तो वो किसी को कुछ बोली तो नहीं, बड़ी अंदर में डर गई। रमा के घर के बगल में बहुत सारी खाली जमीन है, उस जमीन में बाहरी दीवार
वो डालकर मकान मालिक ने यूं ही छोड़ दिया है। वे जमशेदपुर में रहते भी नहीं है और सस्ते भाव में शायद जमीन मिल गई, इसलिए ले लिया है कि भविष्य में कभी मकान बनाया जाएगा, और उसको बिक्री भी जमीन को नहीं करते। खाली जमीन, पड़ती जमीन देख करके आसपास के पड़ोसी वगैरह जो भी है उसी में कचरा डाल देते हैं। वहाँ एक चौड़ा सा रास्ता है जो खुला हुआ है, उधर माने गेट नहीं लगा हुआ है, तो गाय वगैरह भी उधर चली जाती है और जो भी साग भाजी का कचरा रहा वो खा लेती है। वहाँ रोज सुबह चुनने वाली औरतें भी आती है, वे कचरे से प्लास्टिक, खाली डिब्बा आदि चुन लेती है ताकि वो बेच लेती है, उपयोगी समझ में आता है वो सब ले लेती है। रमा ने सोचा, अगर मुझसे ये गलती में से बासी फूलों के साथ जेवर भी फेंका गए तो अब तो उनके मिलने में अभी कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि कितने ही लोग वहाँ चुनने के लिए भी जाते हैं, क्या मिलेगा। फिर उसे अचानक याद आया कि मेरी माने सहायक प्राध्यापिका आज से करीब 10-12 दिन पहले साईं की मूर्ति को मुझे दे रही थी, पूजा घर में रखो, और मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मेरे पूजा घर में पहले से ही बहुत सारी तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, मैं नहीं रखूंगी, किसी और को दे देना। शायद साईं की पूजा अस्वीकार करने के कारण ही मुझे ये तकलीफ और ये दुख प्राप्त हुआ है। मन ही मन ये सोचकर वो चुपचाप घर से बिना बोले बगल वाले मैदान तरफ गई कि ऐसो जहाँ अगर कचड़े में भगवान के सारे जेवर मिल जाएंगे तो वो तुरंत उस प्राध्यापिका से बने साईं की मूर्ति मांग के अपने पूजा घर में रखेगी। और ऐसा सोच के मन ही मन वो कूड़े को मने छानने देखने के लिए चली गई। कुछ देर में ढूंढते ढूंढते उसे अचानक सारे जेवर वहां मिल गए। उन जेवरों को पा करके वो तो खुशी के मारे फूली नहीं समाई, उसे दौड़े दौड़े घर आई है, घर के सारे सदस्यों को बताया कि कैसा आश्चर्य की बात है कि इतनी औरतें, इतने लोग वहाँ कचरा चुनने, प्लास्टिक चुनने, ये सब भी आते हैं, जो लोहा टीना छोटा मोटा बेचने के लिए, जैसे पुराने खाली हुई सीसी हुई डब्बा हुआ सब फेंक देते हैं, वो सब भी चुन लेता है। वहां उतने लोगों के बीच में रह करके भी उसके सारे जेवर जो कहते सुरक्षित रहे। वो साईं को मन ही मन धन्यवाद देने लगी और फिर से चूंकि कचड़ा चढ़ हुई थी, नहा धो करके उसने पुनः पूजा की और फिर माने अपनी जो दोस्त माने उसकी जो थी पुष्पा, उसको फोन किया कि नहीं, मुझे साईं मूर्ति तुमने किसी को दे दी है? कहता बोली नहीं, रखी हुई है घर में। बोली मैं आज तुम्हारे घर खुद आकर के उस मूर्ति को लूंगी और बड़े श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मैं उस मूर्ति को अपने घर में रखूंगी। और उसने सारी घटना जो घटी थी वो सारी रमा को बता दी। अगले दिन रमा महाविद्यालय से लौटने के पश्चात उसके घर गई और उसके यहाँ से मूर्ति लेकर और फिर घर में आकर उसे बड़े प्रेम पूर्वक गंगा जल से नहलाकर, दूध से नहलाकर अपने पूजा घर में रख दिया। रमा पिछले 8-7 सालों से, अब ये घटना करीब 8-10 साल पहले की है, तो तब से वो साईं की पूजा करने लगी है और हर बृहस्पतिवार को वो व्रत रखती है और किसी गरीब को, जैसे होता है ना कि कई खाना माने प्रसाद वगैरह है, तो किसी भी गरीब को भोजन करा देती है और जब उद्यापन करती है तो वो 11 है या 7 है आदि गरीबों को भोजन दे देती है। और ये व्रत का जो सिलसिला है वो कभी 51 लेती है, कभी 21 लेती है, कभी 31 लेती है, फिर बैठा देती है, फिर कुछ दिन बाद शुरू कर लेती है। उसने साईं ग्रंथों को भी पढ़ा है, उसकी आस्था है कि 40 दिन तक इसको पढ़ो, मनोकामना पूरी होगी, और बहुत सारे साईं ग्रंथों को बांटा भी है। और इधर 1-2 वर्षों से मैंने देखा उसे कि वो भी जो उसकी दोस्त पुष्पा है, जो हर साल माने जाती है साईं के दरबार में अपनी सेवा देने, उनके साथ वो सेवा देने के लिए माने पिछले 2 सालों से दशहरा दिवाली की जो छुट्टी होती है उसमें वो सेवा देने जाती है। तो इस प्रकार से किस प्रकार ईश्वर को उसने नकार दिया और फिर इतने माने ऐसी जगह पे कचरा जहाँ की सबको आना जाना लगा रहता, उसके बावजूद उसका सारा जेवर भगवान का सुरक्षित रहा, ये बड़ी बात थी। ईश्वर का चमत्कार दिखा उसको और फिर तब से